पै और पाओ। इबादत, भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, इसके दो आधार हैं, डर और प्रेम। संसारिक हर कोई भी ज्ञान, कोई भी कर्म हमने मुकम्मल करना है तो उसके भी यही आधार बन जाते हैं, डर या इच्छा। भक्ति में ही आकर ये बन जाते हैं डर और प्रेम। संसारिक तौर पर डर और इच्छा। संसारिक तौर पर जितने भी हमने ज्ञान हासिल करने, हमें डर, ऐसा न कि यह वैसा हो जाएगा, कल को तू पढ़ेगा नहीं तो अनपढ़ रह जाएगा, गुलाम रह जाएगा, तू बड़ा नहीं बन पाएगा, डर। फिर उसमें एक दूसरी तरफ इच्छा जोड़ दी जाती है, तू पढ़ेगा तो कल को बहुत बड़ा बन जाएगा, पैसा कमाएगा, धनवान बन जाएगा, वो क्या की इच्छा। तो ये संसार दो चीज़ों के आधार पर चल रहा है, डर और इच्छा। तो हमने भक्ति को भी इसी में ही पकड़ लिया, इसी में ही जान लिया, डर और इच्छा में। आज हम अपने अंदर झांक कर देखें, जो हम ये सत्संग, गुरुद्वारों, मंदिरों में हमने इतनी भीड़ लगा रखी है, क्या हम डर से और इच्छा से मुक्त हो गए हैं? डर और इच्छा से आज़ाद होकर क्या हमने अपने अंदर से उस ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा कर लिया है? क्योंकि डर और इच्छा उसका मार्ग नहीं है, उसका मार्ग तो प्रेम है। संसारिक तौर पर डर और इच्छा कभी भी हमारा दामन, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, ये जीवन तक चलता ही रहता है। और आखिर में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भी भय हमें सताता रहता है सारा जीवन। लेकिन जितना मर्जी हम भय को अपनाएं या भयभीत होकर जीवन में चलें, जो होना है वो अवश्य होकर ही रहना, नुकसान होना है तो वो होकर ही रहना, और मरना भी है तो वो अवश्य मृत्यु आनी ही आनी है। डर मुक्त, इच्छा मुक्त होकर ही हमारे अंदर से प्रेम पैदा हो सकता है, जो कि एक ईश्वर, एक मालिक के प्रति होता है। डर और भय, यह भली भांति जानते हो, डर कुछ खोने का, कुछ गंवाने का, कुछ छीन जाने का, इच्छा पाने का, हासिल करने का, अमीर होने का, बहुत कुछ इच्छाएं हैं। और इन्हीं के चलते दो चीज़ों के आधार के, इनके इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती रहती है। चाहे हम कोई सत्संग करें, चाहे हम कोई कीर्तन समागम करें, चाहे हम कोई यात्रा करें, दान पुण्य करें, ईश्वर का नाम लेकर कोई पूजा भक्ति करें, तो भी हमारे भीतर ये दो चीज़ें हमारा साथ नहीं छोड़ती, डर, इच्छा। अगर संसारिक डर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो हमें डर सताता रहता है, फिर हमें अपने कर्मों का, किए हुए गुनाहों का, पापों का, हम उसके पश्चाताप के डर के तले फिर हम माला पकड़ लेते हैं, सिमरन करते हैं, साधना करते हैं, किसी साधु पीर की संगति करते हैं या गुरुद्वारे मंदिरों का सहारा लेते हैं। दूसरी फिर जहाँ इच्छा, हे ईश्वर मुझे ये मिल जाए, हे ईश्वर मुझे वो मिल जाए, हमारी गिनती पता नहीं कितनी होती, वो गिनतियाँ कम नहीं होती, ये इच्छाएं हमें माला पकड़ा देती है। मेरे ये काम हो जाए, मेरे वो काम हो जाए, जाने के वही पिछली बातों की तरह, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आकार से आगे हमें जा ही नहीं पाते। आकार के लिए सोचते रहते हैं, आकार के लिए डरते रहते हैं, और आकार के तल पर ही जीते रहते हैं, और आकार के तल पर ही हम मर जाते हैं। उसके आगे हमारे कदम, हमारी सोच जा ही नहीं पाती। फिर अगर इच्छा का दायरा अगर गहराई में चला जाए तो फिर इच्छा क्या, मुक्ति की, मोक्ष की। अगर मान लो संसारिक तौर पर हमारी जो इच्छाएं वाली सोच है वो अगर और गहरी हो जाए तो फिर इच्छाएं क्या बदल जाती हैं, मुझे ईश्वर मिलेगा, मुझे भगवान मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेंगे, मुझे खुशियां मिलेंगी, मेरी आत्मा आज़ाद हो जाएगी। पर ध्यान से सोचे है तो ये भी एक इच्छा, इच्छा के रहते कभी भी भक्ति ने आपको अपना रूप नहीं दिखाना। उस ईश्वर की रोशनी ने कभी भी हमारे सन्मुख, हमारे सामने नहीं आना, क्योंकि इच्छाओं का दायरा और डर का दायरा जब तक छूटता नहीं है, हम उसके ब्रह्मांड, उसके दायरे में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ हमारी
शरीरक शक्ति ने नहीं, सुरती की शक्ति ने जाना, ध्यान की शक्ति ने जाना है, जो कि हमें सांस छोड़ने से पहले जीते जी ही वो मुकाम वो मंजिल हासिल करनी है। अब हम बात करते हैं इच्छा से आगे निकल गए। अगर हमें ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम आ गया है, अब प्रेम और प्यार की बात करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर आ गया। डर से आज़ाद चलो हो गए हैं, मोह में आ गए हैं, इच्छा में आ गए, इच्छा मोह से आज़ाद हो गए तो प्यार में आ गए हैं। तो ईश्वर के भी यही दो आधार है। कोई वेद पढ़ लो, कोई ग्रंथ पढ़ लो, कोई शिक्षा पढ़ लो, उसमें भी ये दो चीज़ें ही हमें डाल दी गई, डर और प्रेम। उसमें इच्छा नहीं आई। भक्ति में इच्छा में डर और प्रेम आ जाता भक्ति में जाकर। डर किस बात का, तुझे नरक मिलेंगे, सजा मिलेगी, ये 84 का चक्र मिलेगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डर डाले जाते हैं। डर मानते हैं भक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब तक ईश्वर का डर नहीं डरा हमें, हम अपने आप को सुधार ही नहीं सकते, हम अपने आप को संवार ही नहीं सकते, हम अपने आप को निखार ही नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर का डर, ईश्वर ये डर, अपनी आत्मा का डर हमें अपने अंदर सुधार ला सकता है। हम तो संसार से डरे होते हैं, जीवन में बहुत सारे डर हमें संसार से, कई बार भक्तियां हम संसार के डर से करते हैं। जी मैं सत्संग नहीं जाता, लोग क्या कहेंगे, मैं सिमरन साधना ही नहीं करता, लोग क्या कहेंगे, चलो आज गुरुद्वारे मंदिर नहीं गए, लोग क्या कहेंगे, डर के मारे या इच्छाओं के मारे। ईश्वर का असल डर हमें अपने आप को डालना पड़ेगा कि ईश्वर किस बात पर हमें डराता है। ये जो संसार ने हमें डर डाले हुए वो, कि जहां सचमुच जो ईश्वर का डर है। ईश्वर का डर यही बंदे अपने कर्मों के प्रति सुचेत रहना, क्योंकि तेरे गमाए हुए, तेरे जोड़े हुए धन के हिस्सेदार बहुत हैं। पत्नी है, पति है, मरने के बाद बच्चे हैं, औलाद हैं, रिश्ते नाते हैं, पर तेरे कर्मों की भाईवाली किसी ने नहीं करनी। और किसी से डरना, अभी ईश्वर से भी न डर, अपने कर्मों का डर रख, जो कि जब तक ज्ञान की नजर हमारे भीतर नहीं, हमें कर्मों का डर नहीं पड़ता। हम संसार से डरते हैं, हम तो धर्म को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इबादत को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ईश्वर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी ईश्वर का भय नहीं पैदा हुआ हमारे भीतर, ये दिखावे का है। अगर हमें अपने कर्मों का भय हो सचमुच कि कर्मों की सजा मिलनी और कर्मों का हिसाब होना है, ऐ मानव जोनी तू कर्मों के ऊपर ही आधारित है, जैसा बोएगा वैसा तू काटेगा, आने वाली सजा तुझे उसी के हिसाब से मिलनी है, आने वाला जन्म तेरा उसी कर्म आधारित है, जैसे इस जन्म में तू कर्म के बीज बोएगा, अगले जन्म में तू वैसे ही फल काटेगा। हमें कर्म का खौफ नहीं, अगर कर्म का खौफ आ जाए तो कैसे हमारी हिम्मत आ जाए चोरी की, हेरा फेरी की, पराए हक छीनने की, अपने ओहदे अपने रुतबे की दुरुपयोग करने की। ईश्वर ने अपनी हमारी किस्मत के आधार सबको अपने अपने कामों पे लगा रखा है, पर उस कर्म को उसने पूजा बनाने को कहा था। बंदे अपने कर्म को पूजा बनाना, तुझे किसी गुरुद्वारे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो तेरा घर ही मेरा मंदिर, मेरा गुरुद्वारा है, फिर ये तेरा तन मेरा मंदिर गुरुद्वारा है। अपने घर को ऐसा माहौल दे दे जैसा तू मंदिर गुरुद्वारे में खोजता है। वही पवित्रता, वही शांति तू वहां भर दे अपने घर में। वही तू जो संगत से इतना प्यार करता है, अपने गुरु भाइयों से इतना प्यार करता है, अपने धर्म से बाहर जाकर इतना प्यार करता है, वही अपने परिवार से प्यार, अपने समाज से, पड़ोस से वही प्यार एकत्रित कर और दे। अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने उस एरिया को, अपनी कॉलोनी को वही गुरुद्वारे मंदिर वाली पवित्रता दे। वो ईश्वर का वास तो वहाँ भी है। वो जो खर्चा हम मंदिरों गुरुद्वारों पे कर रहे हैं, वही हम जरूरतमंद वहाँ अपने आसपास देखें, इंसानियत की भलाई के लिए लगाएं। यह क्या थी? कर्मों के प्रति जागरूकता। इंसानी कर्म के प्रति जागरूकता से हम दूर हो गए, हम धर्म के कर्म में लीन हो गए। यही वजह ईर्ष्या, नफरत, क्रोध। आज क्यों बंदा बंदे का वैरी है? क्यों एक दूसरे के खून का प्यासा है? क्यों मंत्रों में भेद है? वो कहता है वाहिगुरु उसका मंत्र है, राम मेरा है, राम मेरा है, अल्लाह उसका है।
मंत्र शब्दों के अधीन तो नहीं, मंत्र तो प्रेम के अधीन है। प्रेम की अभी आगे बात करेंगे। वही जो हम अपने मंदिरों में, गुरुद्वारों में पवित्रता दे रहे हैं, वही जो आस्था हम वहाँ लगा रहे हैं जाके, वही जो समय हम वहाँ जाके व्यतीत करते हैं, वो हम अपने घर में, अपने पड़ोस में, समाज में व्यतीत करें, ज़रूरतमंद के साथ व्यतीत करें। वही चिंता, वही फिक्र हम गरीबों को बसाने के लिए करें, तो ये सारा संसार ही ईश्वर का वास है। हमने दीवारें करी हुई हैं क्योंकि हमें धर्म का कर्म सिखा दिया गया, कर्म वाला धर्म नहीं सिखाया गया, क्योंकि कर्म में से धर्म पैदा होना था। हमें कर्म के प्रति जागरूक किया ही नहीं गया, हमें धर्म के प्रति जागरूकता कर दी कि तू कट्टर हिंदू है, तू सिख है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है। हर इंसान का कर्म तो एक जैसा ही है, अल्लाह एक ही है, वाहिगुरु एक ही है, राह एक ही है। हमें उस कर्म से दूर क्यों कर दिया गया जो कि इंसान के कर्म थे? क्यों हमें ईश्वर से डरा दिया गया? कर्म से क्यों नहीं डराया गया? हमें समाज से डरा दिया गया, क्यों हमें अपने कर्मों का डर नहीं डाला गया? बंदे, जैसे कर्म तू करेगा वैसे भरेगा। अपने कर्मों के प्रति सुचेत रहे, जागरूक हो। जब हमें इस डर से आजाद होंगे, ईश्वर तो प्रेम में मिलना है, डर तो शुरुआत है। हमें अपने कर्मों का डर जब पड़ेगा तो फिर अवश्य हमारे अंदर हम अपने सुधार के लिए जागरूक हो जाएंगे। नहीं भाई, मैं अपने आप जागरूक हो जाऊं। इसकी एक छोटी सी उदाहरण चाहिए। अपने आप को शरीर से हट कर सोचें, आप हो कौन? आप अपने अंतर मन में विचार करके देखें। आप एक आध्यात्मिक जीवन हो, जहाँ आप एक आत्मक रूप हो, जहाँ एक शारीरिक रूप हो। शरीर की तो कोई वजूद, कोई हस्ती, कोई सीमा है नहीं, पता नहीं कब खत्म हो जाना है। हमारा रूप तो एक आत्मक रूप है, इंसान का रूप तो एक आत्मक रूप है। तो उस आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? कभी उसकी चिंता करी, कभी उसका फिक्र करा, वो क्या खाना है उसने क्या पीना है, उसने क्या पहनना है, वो कहाँ से आई है, शरीर में कहाँ जाएगी? क्योंकि उस ज्ञान के प्रति हमें दूर कर दिया गया, हमें वेदों ग्रंथों में उलझा दिया गया, ये तीर्थ स्थलों में उलझा दिया गया, धर्म में उलझा दिया गया, कट्टरता में उलझा दिया गया। ईश्वर का मार्ग तो प्रेम का मार्ग है, प्रेम की बारिश, प्रेम की खुशबू। एक तो उसमें तो कोई भेदभाव आएगा ही नहीं, उसमें तो ईर्ष्या का एक अंश भी बाकी नहीं रह जाता। आज तक मेरे अंदर, मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने नमाज करी है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने गुरु धारणा करी है, मैंने सिमरन किया, मैंने गुरबानी पढ़ी है, मैंने बाइबल पढ़ी है, फिर भी मेरे अंदर ये प्रेम क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे वृक्ष को अभी तक फल ही नहीं लगा। मेरी भक्ति को फल लगना पड़ेगा, फल देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं देखना पड़ेगा मैं कितने सालों से सिमरन कर रहा हूँ, कितने सालों से मैं साधना कर रहा हूँ। मेरी साधना को, मेरी भक्ति को फल आया है कि नहीं आया? एकता का फल आया है कि नहीं आया? निर्मलता का फल आया है कि नहीं आया? ये ईर्ष्या, ये नफरत, ये धर्म, ये जात, ये ऊंचता नीचता, इनकी मैल, इनकी सूखी हुई पत्तियां जो मेरी मनमानी की थी, वो उतरी है कि नहीं उतरी? वो निकली है कि नहीं निकली? मेरे मन में एक मालिक का विश्वास आया है कि नहीं? वो बूटा, वो फल, वो पत्ता मेरे इस भक्ति के बीज पर अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ? ये वजह क्या है? इसकी वजह क्यों नहीं है? मैंने सिमरन किया, मैंने साधना किया, पर मैंने मन से नहीं किया, मन के लिए किया। ये ध्यान रखना, मन से नहीं किया, मन के लिए किया है। मन की इच्छाओं के लिए किया। मैंने 2 माला भी घुमाई तो बड़ी इच्छाएं थी, मन की इच्छाएं थी। मेरी गाड़ी हो, मेरा बंगला हो, मैंने मन से नहीं किया। जिसकी एक उदाहरण दूं, कि आपके पास अच्छा बीज है किसी वृक्ष का, चाहे फूल का, उसको आप पत्थर के ऊपर रख दो, या जमीनी जो पथरीली जमीन है उसके ऊपर रख दो, उसको रोज पानी डालते रहो कि वो एक दिन उगेगा नहीं, उल्टा वो गल जाएगा। क्योंकि वो मन में नहीं उतरा, वो मिट्टी में नहीं उतरा, वो जमीन के भीतर नहीं उतरा, वो बाहर बाहर ही रहा। उसको पानी तो डाला, एक दिन गल गया, अब गला हुआ बीज नहीं उगना।
मैंने सिमरन लिया, मैंने साधना करी, मैंने गुरबानी पढ़ी, मैंने नमाजें करी, मैंने हज भी करी, पर ये चीज़ें मेरे मन में क्यों नहीं उतरी? क्योंकि मैंने कभी उतारनी चाही ही नहीं। क्योंकि मन में उतरने के लिए सबसे पहले भय कर्मों का, दूसरा प्रेम। ये डोरी है, ये सीढ़ी है। जब तक मेरे मन में एक मालक के प्रति प्रेम, एक मालक का ही डर नहीं आया, ये भक्ति मेरे मन में उतरने का राह नहीं देती। मैं तो डरा ही समाज से हुआ हूँ, अपने धर्म से डरता हूँ, अपने पूर्वजों से डरता हूँ जो मर गए हैं, पितरों से डरता हूँ। किस कर्म में उलझा दिया, पत्थरों में उलझा दिया, जिनका कोई भय नहीं, वो बेजान है। उन्होंने हमारा हिसाब लेना है या साथ जाकर देना है। आपने कर्म करने हैं, आपने बोने हैं, आपने काटने हैं, और अपना हिसाब आप ही ने देना है। इसका छोटा सा आपको मैं आईना दिखाता हूँ कि आप अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को दुनिया से छुपा सकते हो। आपको 1000 जने पूछे, लाखों जने पूछे, आप वहां से छुपा सकते हो, कोई सबूत भी नहीं मिला, आपने वो मिटा दिया। पर अपने अंतर मन में जानकर देखो, क्या वो किया हुआ पाप गुनाह आपने अपने अंदर से भुला दिया? आप अपने आप से छुपा सकते हो, अपने आप से उनको दूर कर सकते हो। जब आप अपने आप से उन गलतियों को, पापों को नहीं छुपा सकते, तो वो मालक कहाँ बैठा हुआ? वो तो उसी के अंदर बैठा, आपके अंदर ही बैठा हुआ है। उससे क्या छुपा लेना? वो सिमरन, वो साधना, वो भक्ति मेरे मन में क्यों नहीं उतरी? क्योंकि मैंने वो सीढ़ी नहीं पकड़ी। कौन सी? एक मालक के डर की। ये पत्थर का डर, ये मूर्तियों का डर, ये तीर्थ स्थलों का डर, ये धागे का डर, टूने का डर, जो नाजायज थे, जिनका कोई डर रखने की जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं, उनके डरों में हमें फंसा दिया गया। हमें डर रखना था अपने कर्मों का, पर कर्मों का डर तभी पड़ेगा जब हम ज्ञानी बनेंगे। जिसको कहते हैं ना, बच्चा जब अपने स्कूल में गलतियां करता है, तो जब हम उसको शिक्षा देते रहते हैं, नहीं बेटा ये तूने सवाल गलत किया, ये सवाल गलत किया, एक दिन वो भी मास्टर बन जाता, हाँ ये गलतियां। इसी तरह ज्ञान कौन सा चाहिए पहले? ईश्वर का ज्ञान बाद में ले लेंगे हम। पहले इंसान और इंसानियत के सुधार का ज्ञान। इंसान के कर्म कौन से हैं, इंसानियत के कर्म कौन से हैं, उनके प्रति जागरूकता जरूरी है हमारे जीवन में। क्या गलत है, क्या सही है, उनके प्रति जागरूकता। जब हम उनके प्रति सुचेत हो जाएंगे, तो हम अपने कर्मों की फिर पूंजी जोड़ेंगे और कर्मों से डरेंगे। फिर वही चुनाव करेंगे जो हमें चाहिए, जो हमारे साथ चलने हैं। अपने अंतर मन से विचार करके देखो, जो इतने कर्म कमाए हैं, इनमें से कौन से साथ चलने हैं? धन चलना है, परिवार चलना है, जो साम्राज्य चलना है, जो सत्ता चलनी है, ये कुर्सियां साथ चलनी है, ये साथ निभनी है। ईश्वर की दी हुई सृष्टि है, ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, ईश्वर को मिलने का मौका है। हम यहाँ मलकियत बनाकर बैठे, ये तो मेरा है, ये मेरा, सब कुछ उसका पराया है। उसी ने जीवन दिया, उसी की जो कुदरत है, उसी की सांसें हैं, उसी का सूर्य है, उसी की चांद है, उसी का दिन है, उसी की रात है। ये आत्मा भी उसी की है। हमने अपने मालक और अपनी आत्मा के बीच हम दीवार बन के खड़े हुए, मैं और इच्छाएं की दीवारें। सारा कुछ तो उसी का है, तन मिट्टी का है। फिर हम किस बात की वाहवाही, किस बात की हम जोर आजमाइश कर रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। राजे इतने इतने बड़े अमीर, इतने इतने बड़े योद्धा, सिक्योरिटी के अंदर रहने वाले भी मौत से बच सके? मौत से कोई नहीं बच सका। अब हम उसी दायरे में रहते हैं कि क्यों नहीं मेरे मन में उस ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा हुआ। प्यार और प्रेम की बात अब करते हैं। भय की उम्मीद करता हूं समय लगी भय। हमें अपने कर्मों का भय रखना पड़ेगा, गलत करने से रोकना पड़ेगा, पराये हक से रोकना पड़ेगा, अपने ओहदे का दुरुपयोग करने से रोकना पड़ेगा, अपनी कीमत पे अपने ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं चीजें बेच रहा हूं उसमें मेरा हक कितना है, अपने हक पे। जब हम अपने कर्मों पे नजर रखेंगे, हमारी हर जगह, चाहे वो पुलिस वाला, चाहे वो आर्मी वाला, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो मजदूर है, वो वहां भी पूजा भक्ति कर रहा है, क्योंकि रेडी वाला भी अपने हक में रहे,
वो मज़दूर भी अपने हक में रहे कि मालिक ने मुझे 500 रुपये देना तो 500 का मैं काम करके भेजा हूँ। डॉक्टर भी देखे कि मैं हक में हूँ, जो सचमुच बीमारी है मैं उतना ही इलाज कर रहा हूँ कि अपने लालच के लिए मैं उनको उलझा रहा हूँ। कर्म के प्रति जागरूक, अपने हर कर्म में भक्ति है। ये थोड़ी कि माला पकड़ ली वही भक्ति है। जागरूक होना भक्ति है। इंसानियत के प्रति जागरूक होना, इंसान के प्रति जागरूक होना ही भगवान के प्रति जागरूकता लाएंगे। हमें भगवान के प्रति जागरूक किया जाता पर इंसान के प्रति तो हमें जागरूक किया ही नहीं जाता। इंसानियत का धर्म तो हमें सिखाया ही नहीं जाता कि इंसानियत से बड़ा धर्म ही कोई नहीं। वो जागरूकता जरूरी है। बीज हाथ में है तो अपने आप फल वृक्ष आ जाएंगे, वो भगवान आ जाएगा जो भी है। हमें तो भगवान ही पहले बांटे, पता नहीं। वो कहता अल्लाह मेरा, वो कहता वाहिगुरु मेरा, वो कहता शिव, पता नहीं अनगिनत ही है। अब बात आते हैं पहले कर्म के प्रति जागरूकता। अब इसके आगे चलते हम प्यार और प्रेम। गुरबानी में बड़ी अच्छी, अब गुरबानी की बात पहले मैं करूँ। मैं हिंदी में क्यों व्याकरण करता हूँ या इसकी तर्जमा करता हूँ, क्योंकि सबको समझ लग सके। और गुरबानी, बाइबल, गीता, कुरान में कोई अंतर नहीं। अब ये ना सोच लेना कि मैं गुरबानी की बात करता हूँ, मैं सिख धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ। मैं एक ही धर्म अपनाता हूँ, मानवता और इंसानियत का धर्म। गुरबानी में एक बड़ी अच्छी बात कही है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये प्रेम क्या है? अब हम डर से अगर आगे निकल जाएं, हमें अब डर नहीं रहा, अपने गुनाह का भय नहीं रहा, ये नरकों का डर नहीं रहा। यहाँ तक मौत का भय भी मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मौत का भय भी नहीं मुझे अब तंग करता। अब प्यार और प्रेम की परिभाषा समझते हैं। प्यार संसार में होता है, पवित्र होता है, निस्संदेह पवित्र होता है, पर प्यार में कभी मतलब होता है। जिस तरह के पति पत्नी एक दूसरे से प्यार बहुत करते, पर मतलब है। पति पत्नी की जरूरतें पूरी करता है, कमा के लाता है, धन लाता है, घर बनाता है। पत्नी पति की जरूरतें पूरी करती है, रोटी बनाती है, सेवा करती है। इस तरह हर रिश्ते में प्यार है, पर मतलब है। पिता पुत्र के, माँ पुत्र के, औलाद के, बेटी के, संसार के, समाज में प्यार हमारा बहुत है एक दूसरे के प्रति, पर मतलब है। जैसे जैसे प्यार हमारा, प्यार की अगर बात कहें, प्यार एक होता है परिवार में, एक होता है समाज में, एक होता है संसार में। जितना प्यार का दायरा बड़ा करते जाओगे, पहले हम अपने परिवार का ही सोचते हैं, नहीं मैं पड़ोसियों का भी नहीं सोचता, मैं पड़ोसियों का भी नहीं सोचता। फिर तो वो सोच आ गई जिसको ये कहते हैं कि शेर अपने परिवार के लिए हिरण का बच्चा और किसी जानवर का बच्चा जड़ से मार देता है, क्योंकि अपने बच्चों को वो खुश करना चाहता है। बिल्ली भी अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए चूहे का बच्चा मार देती है। उसके लिए दूसरे परिवार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अब यही बात करें, हमें अपने परिवार की चिंता है, पर दूसरे के परिवार की कोई चिंता नहीं। हम उसका उजाड़ भी सकते हैं, उसका मार भी सकते हैं, उसका नुकसान भी कर सकते हैं। हमें तो अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता है। तो निस्संदेह वो अभी सोच जानवर वाली है। हमें अपने हक में जीना नहीं आया, अपनी मेहनत में जीना नहीं आया, तो कहते हैं हम भक्त हैं, इबादतगार हैं, और इंसान है। हमारे जब प्यार का दायरा सीमा से परे हो जाएगा, परिवार भी छोड़ देगा, समाज भी छोड़ देगा, सारे संसार में जब एक ही नजर का प्यार हो जाएगा, उसी में से प्रेम उपजेगा, उसमें से प्रेम उपजेगा। प्रेम किसको कहते हैं? अब कोई मतलब ही नहीं रहा। अब मैं अपने हिस्से की ईमानदारी, अपने हिस्से की वफादारी निभाऊंगा उस मालिक के प्रति, संसार के प्रति, ना समाज के प्रति, ना अपने तन के प्रति। क्योंकि प्रेम का मार्ग है चलना, प्रेम का परिभाषा है देना ही देना, लेने की इच्छा भी ना करना, लेने की ख्वाहिश भी ना करना, लेने की सोच भी ना आना। मैंने तो अब करना ही करना है, मैंने तो अब देना ही देना है। भूल कर, जिसकी एक छोटी सी उदाहरण दूंगा, सिमरन साधना भक्ति की, किया हुआ कभी भी याद ना रखो और करना कभी भी भूलो ना। जो कर चुके हो, चाहे सुबह किया, चाहे 1 घंटा पहले किया,
किया हुआ कभी भी याद ना रखो और करना कभी भी भूलना ना, वो है प्रेम। जब कहते हैं हर श्वास मेरा उसमें जुड़ जाता है, एक पल मैं भूखा तड़फने लग जाता हूँ, प्यास से तड़फने लग जाता हूँ कि आज मेरे उस प्रभु की याद कैसे बिछड़ गई, क्योंकि प्रेम नहीं बनाना। प्रेम बन जाएगा फिर वो दिल की धड़कन की तरह साथ बसेगा प्रेम, सांसों की तरह। जिस तरह आप देखो कि आप जीवन में सांसें ले रहे हो, आपका इन पे ध्यान नहीं जाता, पर ये जब दम घुटता है तो फिर पता लगता है सांसों की क्या वैल्यू है। ये सिमरन, ये प्रेम बन जाता है। अब तो मालिक को चाहना मेरे जीवन का उद्देश्य है। वो कौन है, वो कैसा है, वो अपने आप अपना रंग रूप दिखाएगा। मैंने तो अपने भीतर से अपने भीतर को चाहना है। मैंने तो अपने भीतर से अपने भीतर को चाहना है। ना अब डर है, ना कोई अब इच्छा है जो संसारिक तौर पर थी। ना अब डर है, ना अब इच्छा है, ना अब प्यार है, ना अब मोह है, ना अब मतलब है। ना कोई शिकायत रही जुबान पर हृदय में, ना कोई संदेह है, अब ना कोई शंका है। अब तो सिर्फ प्रेम है। जब एक नजर होगी, एक सोच होगी, एक मत होगी, एक ख्याल हो गया, उस प्रेम के मार्ग पर चलकर वो ईश्वर हमें मिलता है। प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जाता, प्रेम अंदर से पैदा होता है। जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरेंगे, अंदर उतरेंगे, अपने आप प्रेम उमड़ता आएगा। अपने आप प्रेम का दरिया, प्रेम का समुंदर बन जाएगा। इस प्रेम के बिना उस ईश्वर की प्राप्ति, उस ईश्वर से मुलाकात होनी असंभव है, नामुमकिन है। ईश्वर का ध्यान रखें, ना कोई पत्थर ईश्वर है, ना कोई मूर्त ईश्वर है, ना कोई आपसे बाहर आकार ईश्वर है। आपका ईश्वर आपके भीतर है। आत्मा ही परमात्मा है। आपकी आत्मा ने आपके लिए परमात्मा बनना है। बाहर से ज्ञान हासिल किया जा सकता है, बाहर से मार्ग पूछा जा सकता है, समझा जा सकता है, पर ईश्वर की प्राप्ति आपको, अपने हिस्से की ईश्वर की प्राप्ति आपके भीतर से ही होनी है। आपके मालिक की प्राप्ति आपके भीतर से ही होनी है, क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा बनाना है। यह जद्दोजहद, ये रेस, ये भक्ति किस बात की है? ये तो शरीर से आत्मा तक जाने की है। मैं शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को जान सकूं, अपनी आत्मा को पहचान सकूं, क्योंकि अगर मृत्यु आ गई तो मैं तो अपने आप को जान ही नहीं सका, इसलिए फिर दूसरी बार फिर जन्म दे दिया जाता है। भी जान और पहचान, पहचानना पड़ेगा अपने रूप को, अपने स्वरूप को। मृत्यु से पहले खुद के रूबरू होना पड़ेगा, खुद से मिलना पड़ेगा, खुद से बातचीत करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रेम का मार्ग, सतगुरु का उपदेश, अनुभव का रस। इस तन से बड़ा मंदिर गुरुद्वारा संसार में कोई भी नहीं है बच्चों। मंदिर मन के अंदर, गुरुद्वारा गुरु का द्वारा। तो गुरु का जो ज्ञान रूप है, ज्योत रूप है, मार्ग रूप है, वो तो आपके भीतर है। बाहर से तो शब्द मिलते हैं, बाहर से तो शिक्षा मिलती है। आपका गुरु आपसे बाहर नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है। इसलिए गुरुओं के पुजारी ना बनिए। गुरु को पैदा कीजिए अपने भीतर से, ज्ञान को पैदा कीजिए अनुभव के मार्ग, अभ्यास के मार्ग पर चलकर, और भक्ति को हर दिन तोलिए कि क्या मेरी भक्ति को फल लग रहा है। ये ईर्ष्या की वजह क्या? वही भक्ति तो करी पर फल नहीं आया। एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे बुरा कह जाए? वही ईश्वर, वही खुदा तेरे अंदर है बंदे, वही ईश्वर, वही वाहिगुरु उसके अंदर है। अभी नजर के ऊपर अहंकार का चश्मा है ना, इसलिए वो देखने नहीं दे रहा।
जब आकार से हटकर निराकार की सोच बन जाएगी, अपनी आत्मक सोच बन जाएगी, ये धर्म मजहब से हटकर जब मानवता भरी, इंसानियत भरी सोच, एक इंसान की सोच बन जाएगी, तो नफरत, क्रोध, ये मार कुटाई, ये कत्लेआम धर्म के नाम पर अपने आप रुक जाएगा। तब तक इसको रोकना नामुमकिन है, क्योंकि इंसान समझ नहीं, ना समझी में सारे कर्म कर रहा है। तो जब समझ आ गई तो ये चीजें संसार में बचेंगी। ईश्वर की समझ ही नहीं आई, इसलिए तुझे भटकना है। ईश्वर की समझ ही नहीं आई, इसलिए तो भटक रहा है इंसान। वो क्यों गुलाम बना हुआ है वेदों का, ग्रंथों का, आकारों का, तीर्थ स्थलों का? क्योंकि समझ नहीं आई। जिस दिन समझ आ गई, ना समझी का जब यह पर्दा उठ गया, तो प्रेम ही प्रेम है। यही संसार, यही जीवन जन्नत है। ये सारी सृष्टि बाद में स्वर्ग का एहसास देती है, क्योंकि प्रेम से बड़ी खुशबू किसी फूल में नहीं है। प्रेम से बड़ी सुंदरता कहीं भी नहीं है। प्रेम की नजर से देखो, प्रेम की खुशबू लो, इसमें नफरत का कांटा है ही नहीं। इतना कहता हुआ मैं इजाजत मांगता हूं, और कोई कहा सुना, कोई शब्द ऊंचा नीचा हो गया हो तो माफ करना। संगत के रूप में ईश्वर माफ करने के लिए ही बैठा है। अगली बार ध्यान रहे कि ये बात निरंतर करेंगे कि ईश्वर को खोजना है कि जहाँ ईश्वर बनना है, कि जहाँ ईश्वर को पाना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम।